क्या सच में औरत नेचुरली मर्दों से ज्यादा शॉपिंग करती हैं या हमने बस हमेशा उन्हें ब्लेम किया है? क्योंकि अगर आज से 30-40 साल पहले आप अपनी माँ को देखोगे तो वही औरत जो आज शॉपिंग ऑब्सेस्ड जनरेशन का पार्ट लगती है, एक टाइम पर पैसा बचाने का सिंबल हुआ करती थी। 70s 80s में आप अपनी मदर से जाकर पूछ सकते हो, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियन वुमेन स्कैर्सिटी माइंडसेट में बड़ी हुई थी। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा सवाल है आज की जनरेशन में। आज एक एवरेज 20 से 30 साल की इंडियन वुमेन मंथली लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी पर कितना स्पेंड करती होगी? अकॉर्डिंग टू सोर्स, एक टिपिकल अर्बन मिडिल क्लास की लड़की 5,000 से 15,000 मंथ उड़ा देती है। दिस इंक्लूड्स क्लोथ्स, स्किन केयर, मेकअप, एक्सेसरीज, सैलून, शॉपिंग एप्स, इम्पल्स परचेज। फिर क्वेश्चन ये है कि अगर वुमेन नेचुरली ओवर स्पेंडर थी तो पहले ऐसा क्यों नहीं था? सडनली क्या चेंज हुआ? या मुझे ये जानना है खासकर इंडियन वुमेन से, योर साइड ऑफ आंसर। लेट द वर्ल्ड नो रियल रीजन कि चेंज हुआ भी है कि नहीं। 1991 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, फॉरेन ब्रांड्स आए, शॉपिंग मॉल्स आए, टीवी एडवर्टाइजिंग एग्रेसिव हुई। सडनली प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहा, स्टेटस बन गया। फर्क इतना है कि वुमेन का, इंडियन वुमेन का कंपैरिजन उसका पड़ोसी था, पर आज कंपैरिजन है मिलियन ऑफ इन्फ्लुएंसर। वो रोज इस इन्फ्लुएंस को कंज्यूम कर रही हैं और यही आता है द बिजनेस ऑफ फीमेल इनसिक्योरिटी। सो आपको क्या लगता है, वुमेन नेचुरली शॉपिंग लवर्स पैदा होती है? उन्हें स्लोली ऐसा कंडीशन किया जाता है। फ्रॉम चाइल्डहुड गर्ल्स को अपीयरेंस और सोशल अप्रूवल के ग्राउंड पर जज किया जाता है, कैसी लग रही हो, क्या पहना है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे शॉपिंग सेल्फ वर्थ से कनेक्ट होती जाती है। ब्रांड इसी साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लॉइट करते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को कॉन्स्टेंटली फील करवाती है उनमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। बेटर स्किन चाहिए, बेटर बॉडी चाहिए, बेटर फैशन चाहिए। फास्ट फैशन ब्रांड्स हर वीक नए ट्रेंड्स लॉन्च करते हैं ताकि वुमेन कभी सेटिस्फाइड फील ही ना कर पाए। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है मिंत्रा, ग्लैम क्लैम, नाइका प्राइव, सेफोरिया अवार्ड, हॉल कल्चर। ये सब सिस्टम वुमेन को फील करवाता है कि शॉपिंग सिर्फ नेसेसिटी नहीं है, पर्सनालिटी है। ऐसे इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम का सोसाइटी पर बड़ा डार्क इफेक्ट पड़ता है। क्रिएटर्स को रिवॉर्ड मिलता है कंटिन्यूअसली शो करने का कि अपने नए आउटफिट, हॉल कल्चर, एस्थेटिक कल्चर, लेटेस्ट ट्रेंड। ऑडियंस स्लोली बिलीव करने लगती है कि रिपीटिंग क्लोथ इज एम्बैरेसिंग और हर इवेंट पे न्यू आउटफिट होना जरूरी है। मुझे आप बताओ ना, सपोज करो एक शादी हो रही है, आप उस शादी के अंदर हर फंक्शन में एक नई ड्रेस पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? आप पुरानी वाली भी रिपीट नहीं करेंगे कि कहीं किसी ने देख तो नहीं रखी इस ड्रेस को, कि अगर मैं इस ड्रेस रिपीट कर लूंगी तो मेरे सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। और प्रॉब्लम सिर्फ फैशन नहीं है, प्रॉब्लम है कंपैरिजन कल्चर। और बिकॉज यंग गर्ल्स कॉन्स्टेंटली ये कंटेंट कंज्यूम करती हैं, मेनी स्टार्ट कनेक्टिंग सेल्फ विद लुक्स। बट शायद ये सब थ्योरी लग रही होगी, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने डीपली समझने के लिए मैंने कई नॉर्मल इंडियन वुमेन से बात करी। Hi Shreya, how are you? I'm good. How are you? I'm good यार। बेसिकली जो वुमेन की शॉपिंग टेंडेंसी होती है या जो सोच होती है वुमेन की शॉपिंग करने के पीछे, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। क्या आपको कभी-कभी शॉपिंग एप्स एडिक्टिव लगती हैं? मतलब आप एडिक्टिव हैं शॉपिंग एप्स के? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कौन-कौन सी एप्स जैसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं? मैं मिंत्रा यूज करती हूँ, न्यूली यूज करती हूँ और कोई ऐड अगर मुझे देख तो है ना, तो ये साइट पे ही अगर वो तो करिए। ओके, एंड क्या आप ये हॉल वीडियोस के बारे में जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो एक साथ दिखाते हैं लोग। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या एडिक्टिव होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। उसमें वो 10 से 15 जो टॉप्स हो गए या फिर वन पीस हो गए, वो शेयर करते हैं। एंड व्हाट अबाउट इन्फ्लुएंसर? क्या आपको इन्फ्लुएंसर अफेक्ट करते हैं शॉपिंग करने को? वो लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई चीज से ऐड आ रहा है तो ये ऐड लेना हो गया या फिर ओके, और ये क्या जो सेल्स वगैरह लगती है, जैसे मिंत्रा सेल है, एंड ऑफ सीजन सेल है, क्या उसमें आप ज्यादा बाय करते हैं? तो बहुत ज्यादा होती है। इसमें बिल्कुल 50% का डिस्काउंट ड्रॉप आउट हो जाएगा कि हमें पता है कि इतना नहीं होगा। बट क्या होगा ना, एक सेल का नाम आना एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, आप कभी ऑकवर्ड फील करते हो क्या अपनी अटायर्स रिपीट करने में? आउटफिट अगर आपने खरीद लिया उसको, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आदमी की हमें पहनना है, पता है कि हाँ आदमी का है, अभी शादी है किसी की, तब हमें लगता है कि रिपीट होगा। बट अल्टीमेटली तब परचेज नहीं करती है। मुझे लगता है शायद 80% जो है वो करती है परचेज। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिर्फ ब्रांड्स और सोशल मीडिया को ब्लेम करके हम पूरा सच इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज रियलिटी ये भी है कि बहुत लोग नोइंगली इस कंजम्पशन लाइफस्टाइल का या इस रिच फेक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं। सेविंग की बात तो दूर है, आज लोग ईएमआई पर लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं।
हर वीक नए कपड़े, हर मंथ नया स्किन केयर, हर सेल में अननेसेसरी शॉपिंग और कभी कभी इनकम स्टेबल नहीं होती फिर भी मुझे ये चाहिए वाली मेंटालिटी रुकती नहीं है। आईफोन ईएमआई पे एक नया ट्रेंड और आया है अभी लग्जरी बैग का। हर लड़की को लग्जरी बैग खरीदना है, इवन वेकेशन ईएमआई पे है जिसका पैसा हम आके चुकाते हैं। ब्रांड्स परफेक्टली समझ चुके हैं कि अगर वुमेन सेटिस्फाइड हो गई तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा, तो वो आपको सेटिस्फाइड होने ही नहीं देते। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिंपल है यार गाइस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू समवन, यू आर द स्ट्रांग वुमन। आप अपने सेल्फ के ऊपर रिलाई करो, आप जो पहन रहे हैं वो परफेक्ट है, आप जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है। खुद की लाइफस्टाइल, आप खुद की पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जिसको आप कैरी ऑन कर सकते हो। दूसरा, डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ सेल्स, मिंत्रा एंड ऑफ द सीजन सेल एंड हॉल, जो ये क्रिएटर्स आपको और क्रिएटर्स का तो धंधा है यार, क्रिएटर्स का बिजनेस है, उनको पैसा वहां से मिल रहा है। शिकार कौन बनता है? शिकार बनते हैं आप, राइट, जो ये करना नहीं चाहते और उनके प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके, सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आके आप ये कपड़े खरीदते हैं एंड देन उससे होता क्या है, उससे आपकी सेविंग नहीं हो पाती। एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो चीज लड़कियों के लिए शॉपिंग है वही चीज लड़कों के लिए हो सकता है स्नीकर्स हो, कार के गैजेट्स हो। Again, see, it's not about boys and girls. It's all about harmful advertising the people are showing you, right? And उनका बिजनेस चलाने के लिए वो आपको एक एज के ऊपर रखते हैं कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। Why Blinkit is running? Blinkit is there because हर 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में आपके हाथ में चीज होती है। अगर यही चीज मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर एक चिप्स का पैकेट खाना चाहते हैं, वही चीज अगर आपको कोई बाहर से लाके हाथ में पकड़ा के दे रहा है तो वो चिप्स का पैकेट आप खा लेंगे। पर यही चीज अगर मैं कहता हूँ कि आपको बोलना है कि आप अपने बिस्तर से उठेंगे, आप तैयार होंगे या कपड़े पहनेंगे, कपड़े पहन के नीचे दुकान पे जाएंगे और वहां जाके आपको चिप्स मिलेगी, तो शायद आप उसको उस टाइम के लिए टाल दें या कुछ समय तक उसको ना खाएं। दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंसर इज डूइंग इन योर लाइफ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बी स्मार्ट, बी इंफॉर्मेटिव, पीस।